जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां महापौर के द्वारा बताया गया है कि जिस वक्त हम महापौर बने थे उस वक्त जबलपुर शहर में जल संकट और जल प्लावन की स्थिति जगह जगह देखी जाती थी। सबसे पहले जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में पहली मंजिल तक नर्मदा का जल लोगों को घरों में पहुँचेगा। वहीं जल प्लावन की स्थिति को देखें तो जबलपुर शहर के अनेक जगहों पर जल प्लावन की स्थिति निर्मित होती थी, जिससे लोगों को घरों तक पानी भर जाता था। जहां कभी 100 से अधिक शिकायतें जल प्लावन की पहुंचती थी, अब 15 और 17 शिकायतें में ही सिमट कर रह गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जबलपुर शहर में जल संकट और जल प्लावन की स्थिति बहुत कम हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि जबलपुर शहर में जल प्लावन की स्थिति से निपटने के लिए सरकार से 400 करोड़ रुपए की मांग की गई है और जल्द ही पैसा मिल जाने के बाद जहां तहां पानी भरता है उस समस्या को भी दूर कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से शहर में काम हुआ है। नाली और छोटी पुलिया को बड़ा किया गया है, जिससे पानी आसानी से निकल जाए और जल प्लावन की स्थिति अब निर्मित ना हो सके। हाँ, बरसात के समय में सड़क जरूर जर्जर हो जाती है और गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग अक्टूबर और दिसंबर माह में ठीक कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जबलपुर शहर में अब गड्ढे सड़कों पर नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, वार्डों या ग्रामीण क्षेत्रों से सटे वार्डों में जरूर थोड़े बहुत समस्या है, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जल संकट और जल प्लावन दो बड़ी विकट समस्या थी जब मैं महापौर बना। जब लोगों को गर्मी में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता था, और जब बारिश में है तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। दोनों पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफलता हम लोगों को हासिल हुई। जल संकट काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ और 312 करोड़ से काम चालू है, तो जल संकट हमारा आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हर घर नर्मदा जल दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुँचेगा। दूसरा विषय जो जल प्लावन का आपने कहा, जल प्लावन 100 से 125 हम लोगों के पास कंप्लेंट आती थी। हज़ारों घरों में जबलपुर शहर में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों से इसमें बहुत कमी आई है। हज़ारों घरों से हम लोग अब मात्र कुछ घरों में ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर पानी भरता है और उसकी निकासी भी तुरंत होती है। इस वर्ष अभी हम लोग बहुत बचे हुए कि किसी के घर में पानी भरे। सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं नाव भी चलती थी और कहीं कमर कमर पानी भरता था। लोगों की एक मंजिल पूरी डूब जाती थी, चाहे वो बिलहरी की बात करिए, तिलहरी की बात करिए, सिविक सेंटर की बात करिए, चाहे चेरी ताल की बात करिए, विजयनगर की बात करिए, कालीमठ की बात करिए, शिवनगर की बात करिए। मैं ऐसी सैकड़ों स्थान आपको गिना सकता हूँ जहाँ पर जल प्लावन होता था जबलपुर शहर में। अब वहाँ पर जल प्लावन नहीं हो रहा है और 125-150 शिकायतें आती थी, वो अब 10 और 15 और 17 शिकायतों पर सिमट के रह गई हैं, जिसका निराकरण भी हम लोग कुछ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, नालों पर नालियों पर अतिक्रमणों को तोड़ना, नालियों को चौड़ा करना और पुलियों को चौड़ा करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इससे बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोग जल संकट मुक्त हो चुके हैं और जल प्लावन मुक्त हो चुके हैं। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है और सफलता आने वाले वर्ष में हम लोग को निश्चित तौर पर मिलेगी।